हाँ, अभी अभी आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। हाँ सर। ओके, 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 ग्रेट। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज। पूंछ, ये तुम्हारी पहली क्लास है क्या? नहीं सर, पहले आया हूँ मैं। ऑफलाइन अटेंड किया मैंने 1 वीक। अच्छा, ऑफलाइन अटेंड किया है। क्या कुछ क्या टॉपिक्स पढ़े अरिथमेटिक वगैरह में? परसेंटेज, अलजेब्रा और अच्छा। जो भी परसेंटेज रिलेटेड जो आपने कराए थे वो सारे। ओके, ओके, ठीक है। तो आज अपन जो है वो वाली एक शीट करते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है उसमें। थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा टफ है। एंड देन विल मूव टू एस आई सी आई, अगर जल्दी कर लेते हैं तो। ठीक है। ठीक है लेट सर। मी द शेयर द शीट। इसमें शुरू में एस आई सी आई है आई थिंक। अपन पहले प्रॉफिट लॉस करते हैं। हाँ, ये रहा। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हम कैसे करने वाले हैं, क्या हमारा अप्रोच है, एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं। सिंपल सा फंडा था हमारे पास। हम देखते थे कि यार हमारा खर्चा कितना होता है ना। हम उसको कॉस्ट प्राइस बोलते थे। उसमें बस हम कुछ परसेंटेज इंक्रीज करते थे, जिसको हम मार्कअप परसेंट बोलते थे। देन वी हैव मूव टू मार्क प्राइस, तो हम मार्क प्राइस लिखते थे। इस मार्क प्राइस पे हम कुछ डिस्काउंट देते थे, राइट। देन ये हमको मिलता था सेलिंग प्राइस। दिस वुड बी द फ्लो। ऐसा फ्लो होता था। दिस इज अ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हमने बार बार देखा है कि पहले एक हो रहा है, फिर जो वैल्यू है उस पर दूसरा चेंज है। हम इसमें ये भी यूज कर सकते थे, क्योंकि ये दो परसेंटेज चेंजेस हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो हम इसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज की बात करते थे, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज करते। तो ए वॉज पहला है, एम परसेंट का इंक्रीज है, तो वी शुड यहाँ पर एम लिखते हैं हम। फिर डी परसेंट का डिक्रीज है, सो माइनस डी लिखते, सो माइनस एम डी बाई 100 हो जाता। और ये ओवरऑल हमको प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता। ठीक है। ये यहाँ से एम परसेंट, यहाँ से डी परसेंट, यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है। सो ये क्विक रिकैप है। चारू स्मिता, तुम्हारे साथ ये सारी चीजें क्लियर है ना? टर्मिनोलॉजी और जो हम मेथड यूज करते हैं वो सब क्लियर है? यस सर। तो शैल वी मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस? अगर किसी भी चीज में इशू है तो बता दो, राइट। हाँ, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं ना। ये रहे मेरे पास क्वेश्चंस। फर्स्ट वन सेज अ बॉय बाइज 10 eggs for 1.80 rupees and sells 11 eggs for 2 rupees. What is his gain or loss percentage? क्या आइडिया है यार, इसको कैसे करें? अप्रोच कैसे करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो हमको माइंड में आना चाहिए कि यार कैसे अप्रोच करें, है ना। वो डिपेंड क्या करेगा। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। देन हमको देखना है कि यार पूछा क्या है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड और रिक्वायर्ड। देन यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि यार क्या अप्रोच करना है जल्दी से। ठीक है, व्हाट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच, कम टाइम में लेस कैलकुलेशन करवा के आंसर। बताओ यार, अपने आइडियाज बताओ, अपन डिस्कस करके करेंगे सारे क्वेश्चंस। बताओ यार, इसमें कैसे कर रहे हैं हम? बोलो बोलो। आवाज आ रही है ना मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक यार कुछ इशू तो नहीं है। हाँ, तो रही है यार।
तो तुम लोग का माइक वाइक क्यों बंद है यार? इतना माइक भी बंद है, वीडियो भी बंद है। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्लैक बोर्ड। बना कि नहीं बना? अच्छा ठीक है भाई, ये भी मत बताओ कैसे बनाओगे, आंसर बता दो। अच्छा ठीक है। ऐसे तो प्रॉब्लम होगी ना यार क्लासेस में। जल्दी बोलो। या तो कोई आइडिया नहीं है तो वैसे बताओ कि यार हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे करना। नो आइडिया। नो आइडिया गाइस। ओके तो भाई अगर किसी को कोई दिक्कत सर नहीं है तो। हाँ। सर पहले इस पे अपने को ई चेक का वो कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और ईच उसके एग बाद के लिए। अपन हाँ। उसके फिर बाद अगर हम लोग फिर मतलब ये 11x और 2 रुपीज का मतलब कंपैरिजन करेंगे, उसके हिसाब से गेन या लॉस निकालेंगे। तो वो भी एक एग के लिए हम सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे ना, राइट? हाँ सर। एक एक का निकालेंगे और हम पता लगा लेंगे। ठीक है चलो करके देखते हैं। सीपी में एक एग का निकाल रहा हूँ। अगर मैंने 10 एग 1.80 में बेचा है ना? तो 1.80 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ रहा है 0.18, मतलब कि यार 18 पैसे। ठीक है बोल सकते हो, इट्स 18 पैसे। सेलिंग यस प्राइस में सर। देखते हैं उसने 11x 200 पैसे में बेचे हैं, राइट? 11x तो हमारा एक आएगा 18.18 के आसपास आएगा। ये आप लोग जल्दी निकालना चाहिए आप लोग को। ठीक है। ये अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो बताओ। तो बेसिकली उसने एक एक 18 पैसे में खरीदा है, 18.18 पैसे में बेच रहा है, 0.18 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है और ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पैसा। तो इंटू 100 करेंगे तो 1/100 हो गया, ये सब चला गया। तो आया क्या? 1%। 1% का प्रॉफिट है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यार? 2 सेकंड का सवाल था। सर एग्जैक्ट 1% आंसर तो नहीं आएगा ना? एग्जैक्ट ही आएगा 1%। एक्चुअली क्या है, ये 0 पॉइंट, ये जो होता है ना, ये जो आ रहा है ये वैल्यू, दिस हाँ कम्स आउट टू बी 18.181818 इनफाइनाइटली हाँ चलता जाता है। हाँ सर। तो हम इसको 0.18 कंसीडर करके ले सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन होता कि जो बोल रहा है कि 0.9999 है, देन वुड वी वुड हैव गॉन फॉर दैट ऑप्शन। ओके ओके। हाँ ठीक है चलो। फिर अब आगे चलते हैं हम। सेकंड में बोल रहा है कि ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ सी pays 1050 फॉर द बाइसिकल, व्हाट डिड ए पे फॉर इट? तो भाई एज सिंपल एज दैट, ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास सारा कुछ परसेंटेज इसमें है ना, एक वैल्यू है, क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते, हम शुरुआत की वैल्यू 100 लेकर के चलते हैं। मान लो ए ने जो है 100 रुपए में खरीदी होगी, है ना? ए ने बाय किया था 100 में, और उसने 5% का प्रॉफिट लेके बी को बेच दिया, मतलब बी ने 105 रुपए में खरीदी है, राइट? इसने 5% प्रॉफिट ले लिया। अब बी भी कितना लेना चाहता है? 25% का प्रॉफिट लेना चाहता है। 25% मतलब 1/4। सो 1/4 ऑफ 105 का अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 4 2 8, 4 6 24, 26.25। ठीक है, मतलब वो 26.25 रुपीज का प्रॉफिट चाहता है बी। तो वो कितने में बेचेगा? 131.25 में बेचना चाहेगा। इसका हो जाएगा भाई 26.25 का प्रॉफिट। इज इट क्लियर, है ना? तो अगर ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, तो बेसिकली हमको क्या पूछ रहा है? क्या सी पेज 1050? ये मतलब ये सी ने पे किया है हमारे हिसाब से। अगर ये हमारे हिसाब से है और इसने एक्चुअल में 1050 पे किया है, तो हमको यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर चाहिए होगा। ठीक है। एल्स आई थिंक यहाँ पर जो डेसिमल वगैरह आ रहा है, तो क्या इससे बेटर मेथड ये होता कि मैं फ्रैक्शंस का यूज करता, है ना? लेट्स सी, एक बार देखते हैं। हमारे पास ये डेटा तो है कि अगर 131.25 को मैं 1050 से इक्वेट करता हूँ कुछ तो मिलेगा। बट स्टिल अगर आप लोग बोलो कि अरे पॉइंट में है, टाइम लगेगा,
तो एक दूसरा मेथड देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार ए को एक्स रुपीस में मिली होगी, उसने 5% के प्रॉफिट, 5% का फ्रैक्शन है 1/20। सो इसने जो है 21/20 एक्स में इसको बेचा, फिर उसके बाद इसने फिर 25% का प्रॉफिट ले लिया, सो 5/4 टाइम्स ऑफ 21/20 एक्स में बेचा है ना। दिस पार्ट इज क्लियर? क्या हम ऐसा कर सर, सकते हैं? जल्दी बताओ। हाँ सर, कर ग्रेट, सकते हैं। ग्रेट। तो भाई ऐसा जब हम सब कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 21/16 एक्स, ये हमारा हमको मिला कि यार किसने पे किया हुआ है, ये पे किया है सी ने, और सी को बताया हुआ है कि 1050 पे किया है। नाउ दिस बिकम्स इजी, क्यों? 21 × 5 इज 105, ये आ गया, तो एक्स कितना आ गया? 800। ठीक है। सो हमको ये फ्रैक्शंस का यूज करना बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, कई बार ये वाला भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि, बट यहाँ पे डेसिमल आ रहा था थोड़ा सा, तो हमने सोचा बेटर ये होगा कि ये कर लेते हैं फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो ए ने कितना पे किया था? 800 एक्स। ठीक है, बस ये फ्रैक्शंस हमको जल्दी बनाने आना चाहिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये सब में, है ना। नेवर। अभी सर मेरे को बताओ। हाँ। सर ये अपन 5% को 1/20 करते हैं, इधर अपन हम्म। 21/20 एक्स कैसे की? अच्छा, एक से बढ़ाए उसको, मतलब 20 यस से यस बढ़ाए। यस, 20 में एक का इंक्रीज करना है क्योंकि प्रॉफिट लिया है ना उस 5%, मतलब 5% यस ज्यादा सर। प्राइस में अगले को दिया हुआ ना। राइट। ओके सर। हाँ। ठीक। यहाँ पर भी सेम केस है, 25% वॉज 1/4, तो हमने 4 में एक बढ़ा के 5/4 में बेचा है। चलो, लेट्स मूव अहेड। भाई देखो, सारे लोग को बोल रहा हूँ, किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कोई भी इशू आएगा तो मेरे को वहीं पे रोक देना और बता देना कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज ऐसे ऑनलाइन क्लास में बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तुम लोग का माइक भी बंद है, अच्छे से सारे लोग बोल नहीं रहे हैं, कैमरास बंद है, तो ऐसे तो फिर वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज स्पीक अप। चलो, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, पहला डेटा, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹5 लेस। ठीक है, मतलब अगर वो, पहले क्वेश्चन डिकोड करते हैं, पहले उसने बोला कि उसने बेच दिया है 20% के प्रॉफिट में। ठीक है भाई, अगर बोल रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता और ₹5 कम में बेचा होता तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है भाई, हम तो भाई अपना, देखो अब दोनों दोनों अप्रोच देखते हैं अपन, है ना। अपन खुद ही डिकोड करेंगे हमारे लिए कौन सा बेटर होगा। पहले मैं 100 लेके स्टार्ट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यार उस आइटम का कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, उसने सबसे पहले बोला कि यार 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है वो, तो सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 120। अब वो बोल रहा है कि इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो 20% लेस मतलब ₹80 में खरीदता और सोल्ड इट फॉर ₹5 लेस मतलब 115, तो ये चीज जो यहाँ पर हो रही है ना, एज्यूम करने से, क्योंकि यहाँ पर ₹5 लेस की बात हो रही है, तो हम इसलिए 100 और 120 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। राइट। तो इसलिए हमको इस सिचुएशन में जहां पर ₹5 या ये सब अगर दिया हुआ रहता है कि इतना ज्यादा इतना कम में, तो हम ये मेथड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है, हम, बट अगेन हम अपना जो फ्रैक्शन वाला मेथड है वो आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर तुमको ये वाला 100 वाला यूज करना है तो इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये 100 और 120 लेने से जो मिस्टेक हो रहा है उसको हम इजीली रेक्टिफाई कर देंगे अगर हम इसको 100x और 120x ले लेते हैं। ठीक है, x आने से क्या हो गया कि वो एक अननोन नंबर बन गया हमारे लिए। अभी तो 100 और 120 एक्चुअल नंबर्स थे, तो उसमें 5 कम करना, मतलब 120x में 5 कम करना और 120 में 5 कम करना इज लाइक डिफरेंट, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं मैंने 100x में खरीदा होगा, 120x में पहले बेचा होगा। नाउ आई एम बाइंग एट 80x एंड आई एम सेलिंग एट 120x-5, राइट। तो ये हमारी सिचुएशन है, 20% लेस में खरीदा, ₹5 कम में बेचा। अब मेरे को गेन कितने का है? 25% का, मतलब वो बोल रहा है कि आप यहां से लेकर के यहां तक जो है, दिस इज अ 25% गेन। इसका मतलब सीधी बात है कि यार 80x मल्टीप्लाइड बाय 5/4 करूंगा तो मेरे को 120x-5 मिलना चाहिए। ठीक है ना, इसमें मैंने 25% का इंक्रीज कर दिया, मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, बस अब सॉल्व करते हैं फटाफट। 20, दिस इज 100x, 120x-5, देन 20x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1/4।
हमको मिल गया x की वैल्यू 1/4। हमको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। वी हैव 100x, तो 100 × 1/4 दैट इज 25। सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ आई विल टेल यू, अगर ये सारी चीज क्लियर है तो मैं ना तुम लोग को एक और तरीका सिखाता हूँ ना। वी आर अभी अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अपन सारे मेथड्स थोड़ा सा देखेंगे, फिर तुम ही लोग डिसाइड करना कि विच वन इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर यू। ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग चीज वर्क करती है, तो हमको वो सारी चीज सीख लेना चाहिए। जो बताना चाह रहा हूँ वो है कि यार यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन रखे हुए हैं ना, तो क्या हम चार ऑप्शन का यूज करके इसको कर सकते हैं क्या? अगर हम जल्दी कर पाए इस वाले मेथड से तो क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मैं इसको अपना ऑप्शन कंसिडर करता, वो पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर मैं 20 रुपए ले लेता। ठीक है। पहले वो बोल रहा है कि 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब इसमें 4 रुपए, इसका 20% मतलब 4 रुपीज के प्रॉफिट में, मतलब 25 में बेच रहा होगा। इफ ही हैड बॉट एट 20% लेस, इसका 20%, इसका मतलब चार 4 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब 16 में खरीदा होता, और बेचता 5 लेस में, मतलब 20 में बेचता, तो वो बोल रहा है कि 25% का उसको गेन हो जाता। तो यार यहां से यहां तक अगर देखें तो 4 रुपए का गेन है 16 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे 1/4। क्या ये 25% हो रहा है? भाई ये तो बिल्कुल 25% ही हो रहा है। तो ये तो वो हो गया ना भाई। अगर 16 में खरीदता, तो ये तो भाई ये वाला ऑप्शन ए भी सही निकल रहा है इस हिसाब से। तो ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता, सॉरी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। लेट्स सी। हाँ ये 24 है यार, क्या गड़बड़ है, सॉरी। ये 20 है, कॉस्ट प्राइस हमने 20 लिया है, और 20% का प्रॉफिट, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट में दिस बिकम्स 24। ठीक है। और ये चार, इसमें 20% बोल रहे हैं कि अगर कम में खरीद रहा है, सो दिस वुड हैव बिकम 16। ठीक है। अब बोल रहे हैं 5 रुपए कम में, मतलब हमारे आते 19 पे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 रुपीज का प्रॉफिट है ऑन अ बेस ऑफ 16, दिस नेवर कम्स टू बी 25%, नहीं हो रहा है। ठीक है। पता नहीं यहाँ पे हमने 25 क्यों ले लिया था, सॉरी यहाँ 20 क्यों ले लिया था। तो वो है, अब 22 भी तुम्हारा प्रोबेबल ऑप्शन नहीं रहेगा। अब ऑप्शन ये रहेगा कि या तो 25 को ट्राई करो या 30 को ट्राई करो। 25 को ट्राई करते, 25 कॉस्ट प्राइस हम बोलते, अगर हम 20% का प्रॉफिट लेते, मतलब कि 1/5 5 रुपीज का प्रॉफिट लेकर के हम बोलते कि हमने 30 रुपीज में बेचा था पहले। उसके बाद हमने इसको 20% कम में खरीदा, मतलब हमने 20 रुपीज में खरीदा, और हमने इसको 5 रुपए कम में बेचा, मतलब 25 में बेचा। 20 से 25 5 का प्रॉफिट है, 20 के बेस पे 1/4, और ये आ जाता है 25%। ठीक है। हम ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं ना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्स केस में बहुत सारे सिचुएशंस ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व होते हैं जल्दी। ठीक है। चलो, नाउ सी दिस वन। देयर इज अ वेंडर हु बॉट टॉफीज एज 5 फॉर अ रुपी। 1 रुपी में 5 टॉफी। हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 25% ऑन हिज ट्रांजेक्शन। मतलब वो पूछ रहे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचूं सो दैट ही गेट्स 25% प्रॉफिट। चलो इसको करो। टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, भाई चैट बॉक्स पे लिखो अपना आंसर, सो दैट आई कैन सी यू आर डूइंग सम वर्क। यार 25% प्रॉफिट होगा क्या? 25% प्रॉफिट तो उसको चाहिए। हाँ। तो वो पूछ रहा है कि ये 1 रुपए में अभी जो है 5 खरीद रहा है ना, वो एक हाँ रुपए में कितनी बेच देगा कि उसको ये 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। सर, 4 टॉपीज फॉर वन फोर्ट रुपी ऑफिस। अच्छा।
ओके, और बाकी किसी का कुछ आंसर यार? सर 4। सर 4 आ 4। रहा है? हम्म। ओके ओके ग्रेट भाई, सबका आ गया है, तो फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं। चारुस्मिता, तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर 4 आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देर आर थ्री रिटेलर्स एक्स वाई एंड जेड। दे ऑफर अ शर्ट एट द सेम लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एक ही चीज है। अब एक्स अलाउज अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट 20% एंड 30%। एक बंदा है एक्स ने जो है, एक ही लिस्ट प्राइस पे तीनों ने खरीदा, एक्स एक ही डिस्काउंट देता है, दो डिस्काउंट 20% एंड 20%, 10%। वाई अलाउज अ सीरीज डिस्काउंट ऑफ 15 और 16, while Z allows a single discount of 29 in terms of profit to retailers who stands to gain the most, assume each sells equal number। मतलब वो पूछ रहे ये तीन रिटेलर है एक्स वाई और जेड, तीनों ने सेम प्राइस पर कुछ कुछ खरीदा है ना। मान लो ये एक्स हो सकता है, तीनों प्राइस का लिस्ट प्राइस। अब ये जो है दो बार सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक बार 20 का, फिर उसके बाद 10 का। ठीक है, दिस इज डिस्काउंट, तो इतने में बेचता है। फिर ये दूसरा वाला बंदा एक बार 15 का डिस्काउंट देता है, एक बार 16 का डिस्काउंट देता है, बेच देता है। ये वाला सीधा एक बार में 29% का डिस्काउंट देता है। अब वो पूछ रहा है कि यार इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट टू रिटेलर्स, मतलब इनको प्रॉफिट एक्स वाई जेड, इनको इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन बंदा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, मतलब जो सबसे कम ओवरऑल डिस्काउंट देगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेट्स सी, पहला अप्रोच हो सकता है भाई हमारा कि मैं यार सबकी वैल्यू को 100 ले लेता हूँ। लिस्ट प्राइस तीनों के लिए 100 रहा होगा, पहले वाले ने पहले 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80, उसके बाद 10% का और डिस्काउंट दिया मतलब 8 का और डिस्काउंट दे दिया, तो हो गया भाई सर 72 में बेच रहा है। हाँ सर हाँ हाँ, ए बोलिए। ऑप्शन ए एक्स। ऑप्शन एक्स, ठीक है आंसर बढ़िया। एक्स। ओके ओके ओके, ठीक है। एक बार इसने 15% का डिस्काउंट दिया मतलब 85 पे आ गया, इसके बाद फिर से 16% का डिस्काउंट दिया, इसका 16% भाई कैसे निकालते हैं? 13.6। 13.6, मतलब पहले 10% 8.5 हो गया, 5% 4.25 हो गया, तो ऐसे समथिंग करके 13 पॉइंट समथिंग का डिस्काउंट होने के बाद क्या आ जाएगा, 71 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, देन हमारे पास ये बंदा है, ये सीधा 29 का डिस्काउंट दे दिया है हमको, तो ये तो 71 में बेच रहा है ना। तो ये सबसे ज्यादा ये बेच रहा है 72 में, तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ग्रेट वन गाइस, बढ़िया। चलो अब स्पीड करते हैं आगे। By selling a shirt for 600, a man lost 1/6 of the cost price. For how much should it be sold to gain 1/6 of the cost price? ठीक है, सर सेलिंग एट प्राइस फोर्टी हाँ, एट सर बी फोर्टी ऑप्शन। बना लिया है क्या कृष्णकांत इसको पहले से? सर आज ही बनाया। अच्छा, सही है सही है। चलो भाई, 600 में सेल कर रहा है, तो उसको लॉस कितना हो रहा है पता है, 1/6 ऑफ सीपी का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि यार कितने में बेचे ताकि उसको जो है 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो जाए। बताओ यार, बाकी लोग, कृष्णकांत तो बना चुका है बोल रहा। सर ऑप्शन बी इसका आंसर। आ गया 848। भाई बाकी लोग का क्या स्टेटस है? सर ऑप्शन बी 840। ऑप्शन, ओके। पूंछ बन गया तेरा भी, तो दैट अपन आगे बढ़ जाएंगे भाई, फिर नहीं बना तो बता। जी सर, जी सर। ओके ओके ग्रेट, बढ़िया यार, नाइस। चलो, an intelligent trader marked up the cost price of an item by 20%, then sold it after giving a discount of rupees 40 on the mark price, thus made a profit of 10%. What is the cost price?
भाई सीधा हम ले सकते हैं यार, ऑप्शन से भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, देखो 100, 200, 300, 400। 100 लेके चलो। पहले मार्कअप कर रहा है 20% का, मतलब 120 मार्क प्राइस हो गया, सोल्ड 40 का डिस्काउंट दे दिया अगर, तो मतलब 80 में बेच रहा है वो। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है क्या 10% का? नहीं, यहाँ तो 20% का लॉस हो जाएगा। 300 को ट्राई करते हैं। 300 ले लिया, है ना? इसमें 20% का मार्कअप करेगा तो 360 इज द मार्क प्राइस। उसके बाद उसको क्या कर रहा है, 40 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 320 में बेच रहा है। अभी अपन देखते हैं कि यार क्या 10% का प्रॉफिट है? नहीं है यार, 10% तो 330 होता, तो 10% का प्रॉफिट मानते हैं हम। 400 को पकड़ते हैं। 400 में अगर 20% का वो करेगा तो 480 मार्क करेगा। उसके बाद 440 में सेल कर देगा, हमको दिख रहा है 400 से 440 10% का गेन है। डन। यस ऑलराइट। सर। चलो, ये बोल रहा है, बस सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144 द प्रॉफिट वाज सच दैट द परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स द सीपी। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। मतलब जो परसेंटेज प्रॉफिट है ये इक्वल टू सीपी है, मतलब ये जो पी है इस इक्वल टू सीपी है। ठीक है ना? जैसे मान लो अगर 20% का प्रॉफिट हम बोल रहे हैं, तो सीपी भी 20 होगा, वो ऐसी बात कर रहा है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? चलो, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। 144 में बेचा है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो सच दैट द, तो फिर ऑप्शन से कर सकते हैं ना। तो भाई अगर देखो, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या लगता है कि यार भाई यहाँ से ये वाला एक बार उठा लूं मैं। इसमें तो दिख रहा है अगर सीपी ये होगा, ये होगा अगर एसपी, तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। 72 लेते हैं, क्योंकि 72 इंटू टू इज 144। अगर 72 सीपी है और 144 एसपी है, तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट हमको कितना दिख रहा है? 100% का प्रॉफिट है भाई, 72 में 72 का प्रॉफिट, दैट इज 100% का प्रॉफिट है। डस दिस 100 इज इक्वल टू दिस कॉस्ट प्राइस? नो, रिजेक्टेड। 100 को पकड़ते हैं, है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 था मेरा सीपी और मैंने 144 में बेचा है, मतलब आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 44%। तो क्या भाई यहाँ पर ये है बराबर? ये भी नहीं है। 80 बस ऑप्शन बचा, वैसे तो वही सही होना चाहिए, बट स्टिल देख लेते हैं भाई। 80 से 144, मतलब कि यार उसने 64 रुपीज का प्रॉफिट लिया है। ऑन अ बेस ऑफ 80 निकालेंगे तो 8 10, 80% का प्रॉफिट आ रहा है। और सीपी क्या था? 80। बात समझ में आ रही है? दिस बिकम्स आवर आंसर। ठीक है। नहीं तो इसको हम वेरिएबल लेके भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लेते। अगर हमको प्रॉफिट भी X% का चाहिए है, तो हम वो वाली वेरिएबल्स लगाते कि एक्स इंटू 1 + x/100 इज इक्वल टू 144। बट यहाँ पर वही है ना, हमारे पास क्या बनता? क्वाड्रेटिक बनता। ऑप्शंस है तो क्या दिक्कत है? चलो, लेट्स मूव। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 75, 75 में बेच रहा है, लॉस्ट अ सर्टेन अमाउंट, मतलब उसको लॉस हुआ है, मतलब सीपी तो इससे बड़ा ही होगा 75 से। हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 96, अगर बोल रहा है कि वो 96 में बेचता, तो जो यहाँ पे लॉस हुआ है उसका डबल प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता। ठीक है, डबल द फॉर्मर लॉस, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। चलो बनाओ यार, इसको ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं अपन 2 मिनट बाद। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नाइस, जल्दी आंसर आ गया, गुड। और बाकी लोग बताओ जल्दी। देखो, वी कैन सी इट, अगर थोड़ा सा हम लॉजिकली सोच पाए, तो बेसिकली ये 75 में जब बेचता है तो उसको लॉस होता है। सीपी मतलब इससे ऊपर रहा होगा। ठीक है। बट जब 96 में बेचता है तो प्रॉफिट होता है, मतलब सीपी इससे छोटा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब सीपी 75 से 96 के बीच में है। बट कितना?
वो बोल रहा है कि यार जब 75 में बेचा है तो उसको जो भी लॉस हुआ है, मान लो ये एक्स है ना, तो वो बोल रहा है 96 में बेचने पे उसको उसके डबल का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये 2x होगा। ठीक है, तो ये सिंपली भाई 3x, मतलब इनके बीच का डिफरेंस दैट इज 96 माइनस 75 इज 21, तो x आ गया 7। तो सीपी कितना है भाई, 75 प्लस 7, 82। डन है। चलो, Mr. Alfonso buys two lots of mangoes. The first lot costs him 30 per dozen and the second lot at 50 per dozen. He sold all the mangoes at 40 per dozen. ठीक है, find his profit या loss if he spent the same amount of money on each of the lots. ये बात अच्छे से पढ़ना भाई कि he spent the same amount of money on each of the lots. Come on guys, बोलो आंसर्स। दिस इज अगेन a 2-3 minute क्वेश्चन, 2 minute क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। दो भी नहीं, वो अभी स्टेज पे है तो मैं दो बोल रहा हूँ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ग्रेट। बाकियों का क्या हाल है? चलो भाई, सीधे सीधे हो सकता था, ये बोल रहा है कि यार 30 पर डजन में कुछ खरीदे, 50 पर डजन में कुछ खरीदे, जो भी है, बस बोल रहा था कि इसमें यहाँ पर जो खर्चा किया वही यहाँ पे खर्चा किया, है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, ये 50 और 30 जो है इनका प्राइस है, इनका एलसीएम ही ले लेते हैं कि खर्चा हुआ है ना। अभी देखते हैं उसका बेनिफिट क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 150 का खर्चा किया होगा उसने दोनों जगह। ठीक है, मतलब ये 30 रुपीज पर डजन में, मतलब उसने 5 डजन खरीदे होंगे 150 में, और 50 रुपीज पर डजन के उसमें 3 डजन खरीदे होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये 150 लिया है कि जो 30 से भी डिवाइड हो और 50 से भी डिवाइड हो, गिव और एक इंटीजर नंबर दे हमको। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 300 रुपीज का खर्चा हो चुका है, कॉस्ट प्राइस मेरा 300 हो गया है, और मेरे पास 8 डजन मैंगोज आ चुके हैं। अब मैंने बोला सारे मैंगो को मैंने 40 पर डजन में बेच दिया, मतलब 8 डजन है, 40 पर डजन में बेचूंगा तो 320 मेरे को एज रिटर्न, मतलब सेलिंग प्राइस मेरा 320 हो गया। अब 300 मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस, 320 सेलिंग प्राइस, 20/300 इंटू 100, तो आ गया हमारे पास 6.66 या 67%, 62/3% का प्रॉफिट। राइट, चलो। नाउ अ शॉपकीपर सेल्स अ मोबाइल हैंडसेट एट डिस्काउंट ऑफ 5% का डिस्काउंट देता है। अगर 7% का डिस्काउंट दे देगा तो 15 लेस होगा उसका प्रॉफिट। तो मार्क प्राइस क्या है पूछ रहा है। भाई देखो, ये डिस्काउंट जो हो रहा है दोनों केस में मार्क प्राइस पे ही हो रहा है ना। पहले 5% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसी मतलब दूसरे केस में उसमें 7% का डिस्काउंट दे रहा है। तो वो ये बता रहा है कि ये दोनों केस में जो डिफरेंस है प्रॉफिट में वो 15 रुपए का है। मतलब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2% ऑफ मार्क प्राइस का डिफरेंस है।
और वो बोल रहा है ये 15 के बराबर है, तो 2% इज 15। हमको 100% चाहिए, हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। 750। ठीक। सर ये 50 से मल्टीप्लाई क्यों किए? 2% था हमारे पास। अभी है 2% ऑफ मार्क प्राइस, राइट। टू यस को सर। हमको 100 बनाना है, 50 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यस सर। तो इस साइड भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चलो, ये क्या बोल रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 20% in the price of mangoes enables a person to purchase 12 more mangoes for rupees 15. Find the price of 16 mangoes before the reduction. ठीक है। चलो, ये आप लोग आई नो कि बना लोगे, है ना, कि यार बोल रहा है कुछ प्राइस था 20%, अब प्राइस कम हो गया है। उससे क्या हो रहा है कि एक इंसान 12 मैंगोज ज्यादा खरीद पा रहा है फॉर द सेम एक्सपेंडिचर, दैट इज 15। पहले भी उसके पास 15 रुपए ही थे, अभी भी 15 रुपए हैं। पहले कुछ खरीद रहा था मैंगोज, अभी उससे 12 ज्यादा खरीद पा रहा है। हम ऐसा लगा सकते हैं हिसाब, है ना। और प्राइस में क्या चेंज हुआ है, प्राइस पहले कुछ रहा होगा, वो अब बढ़ के 20% इंक्रीज हो गया है प्राइस, है ना। ऐसी सिचुएशन है हमारे पास। तो ये वाले सिचुएशन के लिए मैं तुम लोग को एक बहुत ही बढ़िया सा फंडा बता देता हूँ, जहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी होगा, है ना। एकदम आसानी से 2 लाइन में ये सारी चीजें डील हो जाएंगे, बस तुम लोग को समझना है कि ये वर्क कैसे करता है और सही तरीके से लगाना है। ठीक है। चलो, सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि एक प्रोपोर्शनैलिटी होता है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी किसी भी चीज का यूनिट प्राइस है, मतलब मान लो यार कुछ भी है, पेट्रोल है या तुम शक्कर लेने जा रहे हो, तो पर केजी का कुछ प्राइस है, दिस इज प्राइस पर यूनिट। मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन मैं करता हूँ तो मेरे को एक्सपेंडिचर मिलता है, मतलब मैंने क्या रुपीस पर केजी शुगर है, मैंने कितना केजी शुगर लिया है, इज माय एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब यहाँ से ये पता चलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि यार मैंने प्राइस ऑफ शुगर मान लो 20% बढ़ गया, है ना, पहला केस देखते हैं, अगर 20% बढ़ गया, कंजम्पशन हम उतना ही कर रहे हैं, है ना, मान लो मैं पहले 10 किलो लेता था, अभी भी 10 ही किलो ले रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरा एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ जाएगा अगर इसको मैं सेम रखता हूँ, राइट। ये बात समझ में आती है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि प्राइस पर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंडिचर। ठीक है। कीपिंग कीपिंग सी कांस्टेंट द कंजम्पशन इज कांस्टेंट। सेकेंड केस में अगर मैं प्राइस को सेम रखता हूं, पर यूनिट प्राइस उतना ही है, बट मैंने कंजम्पशन मान लो 20% बढ़ा दिया अपना, मैं पहले 10 केजी लेता था, अब मैं 12 केजी लेता हूँ, तो ओवरऑल ये एक्सपेंडिचर अगेन 20% बढ़ जाएगा। ठीक है। तो भाई हम बोल रहे हैं कि यार कंजम्पशन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड द प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरा केस हमको बोल रहा है कि यार अगर हमको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, मतलब कि यार मेरे पास खर्च करने के लिए उतने ही पैसे हैं, अगर ई कांस्टेंट रखना है, सॉरी, ई अगर मेरे को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, दिस शुड बी अगर कांस्टेंट, अगर मेरे पास पैसे, जैसे यहाँ पर केस है कि 15 ही रुपए हैं उसके पास खर्च करने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही प्राइस मान लो 20% बढ़ा या कुछ भी परसेंट बढ़ा, कंजम्पशन को कम होना पड़ेगा, राइट। अब कितना कम होना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कि यार अगर ये प्राइस इतना 20% बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज हमको दिख रही है कि इसके बढ़ने से ये कम होता है, दिस रिलेशन इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्सली दिस क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब कि यार P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन गिवन दैट द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, है ना। ये मैंने यहाँ पर प्राइस और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर लेकर के बताया है। ये चीज उस हर जगह वैलिड है जहां पर इस टाइप का कोई भी रिलेशनशिप आता है कि A मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू सी। जैसे कहाँ कहाँ मिलता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिस्टेंस,
यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा, ये सारा डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एंड बिलीव मी कि यार ये चीज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज है, ये टीएसडी में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। टाइम एंड वर्क में होता है कि यार एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज द वर्क डन, है ना। एरिया में बोलते हैं कि यार लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, या सर्कल की भी, वे स्क्वायर की भी बात करते हैं, तो ए इंटू ए इज द एरिया, ए स्क्वायर, है ना। तो जहां पर भी इस प्रकार की चीजें हैं, इस ये वाला रिलेशनशिप है, वहां पर ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यार हम इसको और एफिशिएंट वे में कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पे तो इक्वेशन गिवन है, परसेंटेज चेंज वगैरह निकालने की बात है नहीं, सीधा सीधा रेशियोज के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन में ये निपट जाएगा। चलो, अब यहाँ पर केस क्या था कि यार कुछ प्राइस ऑफ मैंगोज है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है। मुद्दा ये है कि एक्सपेंडिचर 15 का 15 ही रहेगा। तो बेसिकली पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। इसका मतलब है कि अगर पी चेंज हो रहा है, यहाँ पे पी कैसे चेंज हो रहा है, प्राइस 20% बढ़ जा रहा है, मतलब प्राइस 4 से 5 हो जा रहा है क्या? नहीं, सर प्राइस ये तो रिडक्शन हो रहा है 25%। ना। अच्छा, रिडक्शन है। ओके, 20% का रिडक्शन है, 20% इज 1/5, मतलब 5 में एक का रिडक्शन। तो 5 से हो सर जा रहा है 4। यस सर। ठीक है ना। सो ये ऐसी सिचुएशन है। तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंजम्पशन को जो है 4 से 5 हो जाना चाहिए था। ठीक है, 4:5 का रेशियो होना था, क्योंकि बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। अगर ये 5:4 है तो ये 4:5 रहेगा, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है रेशियोज में कि दिस वॉज 4x, दिस वॉज 5x, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ x, ठीक है, in the consumption, but we have been given that the consumption has increased by 12 mangoes, so this x must be equal to 12। ठीक है। तो अब हमारे पास सारी चीज आ गई, फिर हमारे पास ये 4x, मतलब कि यार पहले जो मैंगोस खरीदता था, पहले कितने खरीदता था, 4x, 4 into 12, दैट इज 48 मैंगोस। अभी कितने का खरीद रहा है, 5 into 12, दैट इज 60 मैंगोस। वो पूछ क्या रहा है, प्राइस ऑफ 16 मैंगोज बिफोर द रिडक्शन। तो बिफोर द रिडक्शन, भाई देखो, 15 रुपए में 48 मैंगो खरीदता था वो, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ। हमको ये पुराना कंजम्पशन मिला 48 किलोग्राम, नहीं 48 मैंगोज, और वो पैसे तो उसके पास 15 ही रुपए थे हमेशा से। तो भाई 15 रुपीज में वो 48 मैंगोज पहले खरीदता था। वो 16 मैंगो का थ्री प्राइस पूछ रहा पॉइंट है। टू कितना? सर ये होगा 3.2। 3.2 नहीं, तो इसको डिवाइड मत करो ना, वही तो मैं, देखो हमको क्या, 16 मैंगो चाहिए, हमारे पास 48 हम्म। मैंगो है, 48 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को 16 मिल जाएगा ना इधर डायरेक्ट। यस सर। तो इधर भी सीधा 3 से डिवाइड कर दो, 5 रुपए। ओके। यस। सो 5 रुपीज। ओके गाइस, सारे लोगों को क्लियर है ये चीज? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है। सो अगर थोड़ा भी पिंच ऑफ डाउट है कहीं पे, सो यू कैन टेल मी ना। चलो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। A man sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes. गेन परसेंट कितना है, बताओ। सर 20%। 20%? आई डोंट थिंक सो, 20 तो नहीं है शायद, मेरे हिसाब से 25 आ रहा सर है। सर इस पे ये 320 अपना सेलिंग प्राइस है ना। हाँ, 320 में सेल किया है उसने।
उसने 320 मैंगो सेल किए मैंगो एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोस। का 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो, उसने 320 मैंगो बेचे हैं 400 मैंगो के कॉस्ट प्राइस पे। मतलब मैं ले लेता हूं भाई कि एक मैंगो ना 1 रुपए का रहा होगा। ठीक है, उसने बेचे कितने? 320 मैंगो। ठीक है, तो उसका खर्चा कितना हुआ है? 320 रुपए, राइट। बट उसने जो है इसको सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोस में बेचा है। मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या था? 400। ये बात क्लियर है क्या गाइस? यस सर। है ना एवरीवन? प्लीज देखो, कॉस्ट प्राइस मतलब देखो उसने 320 बेचे हैं, तो उसके जेब से तो 320 रुपए खर्चा हुआ होगा, राइट। बट उसने उसको 400 मैंगो के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्राइस में बेचा है, मतलब उसने उसको 400 में बेचा है ये सारे इनको। ठीक है, तो बेसिकली उसका खर्चा 320 था, उसको मिला 400। 80 का प्रॉफिट हुआ है, 320 कॉस्ट प्राइस था। 1/4 इज 25%। क्लियर है सिमरन? यस सिमरन, सर। चारू, स्मिता? चलो फिर यार आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी। ओके, ये क्या बोल रहा है भाई? कंपनी हैड बीन सेलिंग इट्स पियानोस एट discount of 20% on its of rupees 325. To increase its sales, it decided to allow an additional discount so that a piano could sell for 234. What was the second discount allowed? सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई ये तो। है ना, 325 है, उसमें पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ये मार्क प्राइस है। इसमें पहले 20% का डिस्काउंट है, इसका 10% इज 32.5, तो 20% इज 65। ठीक है, 65 का इसमें डिस्काउंट दे देंगे अगर हम, तो ये कितने का हो जाएगा? 260। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसने एक एडिशनल डिस्काउंट देना चाहते हैं सो दैट अ पियानो कुड सेल फॉर 234। इसमें 234 में बेचना चाहते हैं, तो ये दूसरा डिस्काउंट कितने का? यहाँ से यहाँ कितने रुपीस का डिस्काउंट है यार, बस देख लो। 26 रुपीज का डिस्काउंट है, 260 हमारा इसके पहले वाला प्राइस है, तो ये तो 10% हो गया यार। बहुत ही सड़ा क्वेश्चन ले दिया है। सेकेंड वाला डिस्काउंट 10%। चलो, a cooler is listed at rupees 150 with a discount of 20%. With what additional discount on cooler must be offered to the customer to bring the net price to 108? 150 का है ना, डिस्काउंट है 20%, मतलब 30 का डिस्काउंट है, 120 हो चुका है। उसके बाद और क्या डिस्काउंट दें सो दैट नेट प्राइस 108 हो जाए? है ना, तो यहाँ से 12 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 120 पे। ये भी सेम ही दे रहा है भाई, है ना। डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन हो गया है तो लास्ट के। तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस की कहानी, है ना। दिस दिस वाज अ मॉडरेट लेवल शीट की बेसिक्स हमने किया है, एक थोड़ा सा हम जा रहे हैं आगे। नाउ नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे, अभी पहले हम सारे टॉपिक्स की एक एक राउंड बेसिक शीट ही करेंगे, मतलब इसी लेवल की शीट्स करेंगे हर टॉपिक में। देन वी विल मूव टू द हाई लेवल। ठीक है, चलो अपन है हमारे पास 4 5 6 मिनट। आई थिंक वी कैन डू डू 2 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सिंपल इंटरेस्ट कर ही सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलो, बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम, फाइंड द रेट परसेंटेज। पहले ही क्वेश्चन अजीब सा पूछ दिया, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि यार 1/9 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल है। ठीक है, और बोल रहा है जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, या तो हम टी से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स,
इज इक्वल टू द रेट परसेंट, मतलब ये टी और आर बराबर है, ठीक है, ये बोलना चाहता है। तो हम सीधा देखते हैं कि यार यहाँ से एस आई बाई पी का रेशियो आ रहा है 1/9, मतलब कि यार 9 के प्रिंसिपल पे 1 रुपए हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो भाई रेट का क्या परसेंट है वो पूछ रहा है, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू, ठीक है। भाई देखो, अगर फॉर्मूले से जाऊं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, जो एस आई का फॉर्मूला होता है ना, तो वो बोल रहा था कि एस आई अपॉन पी की वैल्यू पता थी, ये पी को यहाँ ले जाए, एस आई अपॉन पी कितना था, 1/9 था, राइट। फिर इज इक्वल टू आर और टी भी बराबर से बोल रहा था, हम एक ही वैल्यू लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 100। तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर क्या मिला, 100 डिवाइड बाय 9। तो एक्स कितना मिल गया, 10/3। क्या होता है ये, 3, 1/3, राइट। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मूला लगाया। इज इट ओके गाइस? यस सर। यस सर। ग्रेट। बोल रहे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो कंपाउंड वाला है। चलो ये भी सिंपल ही है आई थिंक। बोल रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है R% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडिंग एनुअली होती है, आफ्टर 2 and 3 years बिकम्स 1440 एंड 1728। 2 साल के बाद 1440 हो जाता था, 3 साल के बाद 1728 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, हमको यही तो चाहिए भाई, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है कि यार 2 साल के बाद जो भी अमाउंट रहेगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा अगला, और ये हो जाएगा 3 साल, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ वो ही देखना है हमको, वही हमारा रेट परसेंट होगा। तो भाई देखते हैं भाई, 1440 से मतलब हो गया ये तो 288 का इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। और हमारा 1440 क्या था, बेस था, इसकी वैल्यू चाहिए हमको, 144 इंटू 2 इंटू 10, 1/5, 20%। डन है। अच्छा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपन देखे नहीं है, जो मे बी चारू इसमें था, अपन ने किया नहीं है शायद थ्योरी, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार कर लेंगे बेसिक्स जल्दी जल्दी। आई थिंक इसमें मिक्स है सारे सवाल। हाँ, ये एसआई का ये क्वेश्चन है, फटाक से देखते हैं। इफ अ सर्टेन सम अमाउंट्स ₹108 इन 2 years एंड 112 इन 3 years ऑन एसआई, देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो भाई ये तो सिंपल दिख रहा है यार कि यार 4 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में, और ये 2 साल के बाद है, मतलब इसको 8 रुपए का इंटरेस्ट मिल चुका होगा, मतलब प्रिंसिपल तो 100 रहा होगा। अब 4 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, 100 रुपए प्रिंसिपल है, हो गया 4%। 4% एक ही ऑप्शन में था, ये रहा, 100 और 4 दोनों चीज आ गया। यस, एक ये क्वेश्चन करके फिर लास्ट करते हैं अपन इसको आज का, है ना। इसमें बोल रहा है इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 5 years एंड एट अ डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 times इन 12 years, बेटर रेट कौन सा है? सिंपल भाई यार देखो, डबल हो रहा है 5 साल में, तो जो 100% का प्रिंसिपल था वो 200% हो जा रहा है इन 5 years, ठीक है। इस बीच में 100% का उसको इंटरेस्ट मिला होगा, इसको मिलने के लिए 5 साल लग गए, मतलब हर साल 20% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा पहले केस में। सेकेंड केस, ये जो है 100% जो है 300% हो जाता है कितने साल में, 12 साल में। हमको पता है कि यार इस बीच 200% का इंटरेस्ट मिला है और उसको 12 साल लग गए हैं, तो ये तो हमको दिख ही रहा है कि यार 1 and 7 8 समथिंग ऐसे ही कुछ आ रहा है, 17 18 जो भी आएगा हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस ये पता है कि बेटर कौन था, आ गया 20% वाला, फर्स्ट वन, ठीक है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम यही धड़ाधड़ निपटाना सीखे क्वेश्चंस को एज सुन एज पॉसिबल। जुगाड़ लगाओ, ऑप्शंस का यूज करो, आधा बनाओ आधा ऑप्शन का यूज करो, है ना। सारी चीजें अपन करेंगे, ठीक है। आई थिंक आज के लिए काफी है, अभी अपन नेक्स्ट क्लास में एसआई और मोस्ट होपफुली अपन सीआई भी टच कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एक जो अपन मॉडरेट लेवल का कर रहे हैं उसको जल्दी से फिनिश ऑफ करते हैं, ताकि बेसिक्स जो फंडे हैं वो सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि टफ क्वेश्चन में बार बार मेरे को बताना ना पड़े हर एक चीज। ऑल राइट।
चलो गाइस, जी अब आई होप कि आज समझ में आ गया होगा सबको। अपन चलते हैं आज। ओके गाइस, बाय बाय।